फिरोज खान था शायद इसीलिए वो हिट हो गया। और जो है इसमें इमाद बेचारा नया कैरेक्टर है, पता नहीं क्या। और इमाद का भी मुझे ये कहना था कि उसने जो ना बहुत अच्छा रोल चूज़ किया है अपने लिए, क्योंकि लास्ट रोल उसमें उसको हमने चीख में देखा था जो बहुत ही लविंग और केयरिंग हस्बैंड था। बेचारे की डेथ हो गई और इसमें जो है ना बहुत ही शेडी सा ग्रे सा कैरेक्टर उसने उठाया है। और उसकी एक्टिंग भी ना थोड़ी मुझे बिल्कुल मतलब डाउन लगी, पता नहीं क्यों। हालांकि इस एपिसोड जलन की जो है वो बिल्कुल एक क्लाइमेक्स वाली एपिसोड थी, इसमें उसको ज़्यादा मार्जिन था एक्टिंग करने का, लेकिन उसके एक्सप्रेशन और उसकी वो मुझे मज़ा नहीं आया इतना खास। अरीबा की एक्टिंग भी मुझे इतनी ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगी जितनी कि मिनाल खान एक्टिंग अच्छी कर रही है। पता नहीं क्यों अरीबा और इमाद दोनों अच्छे एक्टर्स हैं, पर दोनों की एक्टिंग जो ना मुझे क्लाइमेक्स वाली एपिसोड में दोनों की एक्टिंग नहीं है, वेरिएशन नहीं है, तो फिर आगे हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही ठीक होंगे। और तो आजकल बहुत सारा हेट मिल रहा है जलन ड्रामा को, और जलन ड्रामे से लोग बहुत ही जलने लग गए हैं। पता नहीं क्यों लोग बोल रहे हैं कि बहन बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन ये चीज़ पाकिस्तानी ड्रामाज में कोई नई नहीं दिखाई जा रही। पहले से ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं पाकिस्तानी टेलीविज़न द्वारा। पता नहीं लोग अब क्यों इतना वो कर रहे हैं, मतलब कि इसको इतना गलत कह रहे हैं। देखिए ज़ाहिरी बात है, ड्रामोज में क्या चीज़ दिखाई जाती है? ड्रामा में वही चीज़ दिखाई जाती है ना जो हमारी सोसाइटी में होती है। मतलब ड्रामा जो चल रहे हैं आजकल वो हमारी सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन है। वो हमारी सोसाइटी में ही से ही किसी की कहानी होती है, और हमारी दुनिया में से ही मतलब उसी में से लेकर वो कोई ड्रामा बनाते हैं, वही को करते हैं। तो सब लोग बोल रहे हैं बहन बहन के साथ नहीं कर सकती, तो मेरे भाइयों बहन बहन के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकती? मतलब ऐसी बहनें होती हैं, और ये तो बहन है। हमने तो देखा है कि भाई बाप खुद अपने बच्चियों से ज्यादती कर रहा होता है, ये तो सिर्फ भी बहन बहन के साथ ज्यादती कर रहे हैं, भाई भाइयों के साथ लड़ रहे होता है। हालांकि पाकिस्तानी टेलीविज़न पर कभी इस तरह का रिश्ता नहीं दिखाएगा, बहनों का बहुत प्यार दिखाया जाता है, ये वो भाइयों का प्यार दिखाया ही नहीं। मतलब दिखाया भी है तो बहुत ही कम दिखाया है, दोस्तों का बहुत दिखाया है, लेकिन भाइयों का कभी प्यार नहीं दिखाया टेलीविज़न नेटवर्क्स पर। और मुझे हमेशा इस बात का एतराज़ भी होता है कि क्यों नहीं दिखाते, ऐसी कहानी क्यों नहीं होती जिसमें भाई भाई की हेल्प करे, भाई भाई दोस्त हों। ऐसा बहुत ही कम दिखाया जाता है। कि एक यकीन का सफ़र में दिखाया था, दो भाई, एक भी बेचारा उसमें भी सैड एंडिंग कर दी, उसमें भाई को मार दिया, बड़े वाले भाई को, शाहज खान जिसके एक्टर का नाम शाहज खान है, तो उसको भी मार दिया। लेकिन भाई भाई की बॉन्डिंग कम दिखाते, बहनों की बॉन्डिंग ज़्यादा दिखाते, इसीलिए मेरे ख्याल में ये ज़्यादा कुछ ऑड हो रहा है, लोग इसे पसंद नहीं करे। लेकिन भाई ये भी दिखाते हैं सब लोग। अच्छा बहन तो फिर भी बहन हो गई, हमारे ड्रामाज में तो माँ बाप को भी गलत दिखाते, फिर तो आप उन पर भी एतराज़ कीजिए। माँ बाप तो बहनों से ज़्यादा प्यार करते हैं ना, सिबलिंग से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो फिर माँ बाप को भी गलत दिखाया जाता है, फिर आप उस चीज़ पर भी एतराज़ करें। अक्सर तो हीरोज़ की माँ नहीं मानती, बाप नहीं मानता, तो ये चीज़ें तो होती रहती हैं। तो इसमें कोई ऐसी कोई गलत बात नहीं है। भाई अपने बहनों को कत्ल कर देते हैं और भाई भाई को कत्ल कर देते हैं। यार आप लोग बैठ के बोल रहे हैं कि सिस्टर राइवलरी और सिबलिंग SRD सिबलिंग राइवलरी डिसऑर्डर, ये एक डिसऑर्डर है जो मिनाल खान ने अपने इंटरव्यू में भी बोला था कि ऐसा डिसऑर्डर है। और उनका इंटरव्यू देखा मैंने समथिंग ऑड चैनल पर, हसन चौधरी उनका इंटरव्यू ले रहे थे, तो हसन चौधरी बार बार उनको जो है ना जस्टिफिकेशन मांग रहे थे। वो बार बार अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई कर रही थी कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। तो वो मुझे इस बात पे भी हैरानी आ रही थी, भाई क्यों जस्टिफिकेशन दे, वो क्यों जस्टिफाई करे? राइटर ने लिखा है, डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है, उसने तो प्ले किया है, और उसने बताया कि भाई मुझे कैरेक्टर ऑफर हुआ और SRD चीज़ उन्हें बताई गई कि SRD होती है, और SRD होती है ऐसे, ये कहीं से उठ के नहीं आ जाती है, माँ बाप खुद पैदा करते हैं बच्चों में। जब एक बच्चे के साथ ज्यादती होती है, दूसरे के साथ मतलब पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही मतलब वो होते हैं, क्या कहते हैं, फ्रैंक होते हैं, उससे ज़्यादा मतलब चीज़ें लेके देते हैं, और एक तरह का ज़्यादा उसका ख्याल रखा जाता है घर में हर चीज़ में। और दूसरा बंदा जो काम कर रहा होता है और जो चीज़ कर रहा होता है, कहीं ना कहीं उसके दिल में ये सारी चीज़ें बैठनी शुरू हो जाती हैं। ख़ास तौर पर अगर चीज़ें बचपन से ही ऐसी हों, फिर तो बड़े होके वो उसकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती हैं, उस बंदे की को। तो ये भी दिखाया, और मिनाल खान ने ये भी बताया कि जो निशा है उसके बचपन के सीन भी उन्होंने रिकॉर्ड किया है, करवाए हैं। तो आगे से कहानी दिखाएंगे कि उसमें जो है ना कैसे, और मतलब कैसे उसमें वो चीज़ आई, और वो उस बहन से इतनी नफरत क्यों करती, या अनजाने में वो नफरत क्यों करती है बहन से, या जो चीज़ के बहन के पास है वो उसे क्यों चाहिए होती है। और ऐसा
मतलब आज नहीं हो रहा, ऐसा हमेशा से होता आया है। भाई भाई के दुश्मन होते हैं, बहन बहन की दुश्मन होती है। मैं मानता हूँ बहन बहुत प्यारा रिश्ता है, मतलब बहुत मोहब्बत करने वाले दिखाई गई हैं, लेकिन ऐसी बहनें होती हैं, सब ऐसी बात नहीं है कि उन पे आप लोग एतराज़ करेंगे ऐसे क्यों दिखाया या ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, ये चीज़ गलत है या वो चीज़ गलत है। फेसबुक पे किसी ने बहुत बड़ा मतलब ब्लॉग लिखा था फेसबुक पे, मुझे कज़न ने शेयर किया, तो मैंने उसने मुझे टैग किया, तो मैंने पढ़ा, वहाँ पे लिखा हुआ था इश्किया के बारे में भी लिखा हुआ था कि जो ये बहनोई और उसका साली का अफेयर चल रहा है, उसमें भी चल रहा है, अब ये दिखाएंगे। तो भाई मेरे ये होता है, और ज़्यादातर बहनोई और साली का अफेयर होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। मतलब कम होता होगा, कुछ जगहों पे होता है, लेकिन होता है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल जो है ना टेबू टॉपिक है, लेकिन इस पर डिस्कस करना चाहिए। और ये तो फैसल कुरैशी ने भी एक शो किया था, और उसमें भी पता नहीं सारिम बनी की वाइफ थी, मेरे ख्याल में आलिया आंटी थी या कोई, उसका नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन उनका सारिम बनी के ट्रस्ट वाले जो है ना वो आए थे वहाँ पे फैसल कुरैशी की शो में, और वो बार बार यही बता रही थी कि भाई खुदारा अपनी बच्ची को अपनी प्रेग्नेंट बहन के घर रहने मत भेजिए। ख़ास तौर के वो ऐसे हसास दिन होते हैं जब बहनों ही अपनी साली पर नज़र डालता है, और सारा मसला वहीं से शुरू होता है। और ये अभी तो नहीं दिखाई गई, ये तो बहुत ही अक्स ड्रामे में दिखाया गया था, सिस्टर राइवलरी। और कोई चांदरक में भी तो एक तरह की बहनें ही दिखाई थी, जिसमें वो बहन किशोर राबेल उसकी बहन ही होती है एक तरह से, उसमें भी अरीबा थी और इसमें भी अरीबा है। और उसमें सदके तुम्हारे में भी यही दिखा है, सदके तुम्हारे में भी जो है बहनों ही अपनी उस पर मतलब साली पे नज़र डालता है, गंदी नज़र डालता है, बल्कि उसे फंसाता है, उसे बालियाँ गिफ्ट देता है छोटी साली को, जिसकी वजह से उसका रिश्ता टूट जाता है, जो माहिरा खान की माँ होती है सदके तुम्हारे ड्रामा में, वो दिखाया गया है उस पर। तो ऐसी चीज़ें, ये कोई नई चीज़ नहीं है। और मिनाल खान की एक्टिंग तो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है, और इमाद की भी बहुत अच्छी एक्टिंग है, और अरीबा की एक्टिंग मुझे थोड़ी कम लगी, और ओवरऑल पता नहीं क्यों उन्हें साइड पे कर दिया, पता नहीं डायरेक्टर ने ये क्या समझा, वो साइड हीरोइन है या पता नहीं क्या। और मुझे लग भी ऐसा रहा है कि वो बीच ड्रामे में, अभी डिस्क्लेमर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसकी डेथ हो जाएगी, अभी कंफर्म नहीं है क्या होगा। तो यही बात मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि लोग इस ड्रामे से इतना क्यों जल रहे हैं। बार बार मैंने मीम्स देखी, लोग कह रहे नहीं देखेंगे, रिव्यूज़ वाले रिव्यूज़ नहीं कर रहे कि इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं। भाई इंटरेस्टिंग क्या होता है, आप लोगों ने जो है कोई चांद ड्रामा को हिट बना दिया, उसमें भी जो सेम चीज़ थी उसको आपने हिट कैसे बना दिया। वही तो बात है ना, लोग यहाँ पे बायस्ड हो रहे हैं, यहाँ पे कोई बड़ा हीरो हीरोइन नहीं है, ये वो, यही सेम बात तो उसमें अगर आपको उठानी थी तो आप इश्किया पे उठाते। इश्किया पे बहुत कम आवाज़ उठा, लेकिन बहुत ही कम उठा। इश्किया में कितना गलत दिखाया है फ़िरोज़ खान के कैरेक्टर को, तो वो मुझे बहुत चीज़, अगर उसे वो उसको टॉर्चर करता था अपनी मतलब एक्स, जो उसकी एक्स थी, ठीक है, जिसकी अजीम से शादी हो गई, हमना की, तो हमना को टॉर्चर करता रहा, तब तक करता रहा जब तक उसे रूमी से प्यार नहीं हुआ। सपोज अगर रूमी की नेचर ऐसी ना होती जैसी उसे पसंद आ गई, अगर हो सकता है उसे रूमी से प्यार ना आता, तो फिर क्या करता, फिर तो उसे टॉर्चर करता रहता। ये भी तो एक बात देखें ना आप लोग, ये भी रिश्तों में दिखाया जाता है, और ये होता है, ऐसे नहीं है कि आज की बात है या कल मतलब नई बात कहीं से निकल के आ गई, ये हमेशा से होता आया है। और इस चीज़ पे जो है ना पोस्ट करने की या ये करने की, हेड देने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहानी पसंद आए तो ठीक है, नहीं आए फिर भी ठीक है, वो आपके लिए नहीं है। लेकिन ऐसी कोई उन्होंने अनोखी चीज़ नहीं दिखाई कि जो मतलब बिल्कुल एकदम टेबू टॉपिक हो गया, जो होता ही नहीं है ये वो। मेरी नज़र में तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और कॉमन है, और मोस्ट जो ज़्यादा अफेयर होते ही जो है ना वो साली और बहनोई के होते हैं, वो सालों सालों चलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में होते हैं, और सालों सालों लोग अपनी बीवियों को धोखा देते हैं और लड़की अपनी बहन को धोखा देते हैं, इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है। और कितनी मरतबा तो एयरवाल उन्होंने दिखाया है इकरार हसन ने कि बाप अपनी बेटी के साथ ज्यादती कर रहा होता है। वीडियो लीक तो नहीं करते वो लोग ऑब्वियसली, लेकिन जो है उसमें दिखाते तो वही है ना कि बाप अपनी बेटी से ज्यादती करता है। तो पता नहीं क्या इसका मसला है। उसमें फ़िरोज़ खान था शायद, इसीलिए वो हिट हो गया। और जो है इसमें इमाद बेचारा नया कैरेक्टर है, पता नहीं क्या। और इमाद का भी मुझे ये कहना था कि उसने जो ना बहुत अच्छा रोल चूज़ किया है अपने लिए, क्योंकि लास्ट रोल उसमें उसको हमने चीख में देखा था, जो बहुत ही लविंग और केयरिंग हस्बैंड था।
बेचारे की डेथ हो गई और इसमें जो है ना बहुत ही शेडी सा ग्रे सा कैरेक्टर उसने उठाया है और उसकी एक्टिंग भी ना थोड़ी मुझे बिल्कुल मतलब डाउन लगी, पता नहीं क्यों। हालांकि इस एपिसोड जलन की जो है वो बिल्कुल एक क्लाइमेक्स वाली एपिसोड थी, इसमें उसको ज़्यादा मार्जिन था एक्टिंग करने का, लेकिन उसके एक्सप्रेशन और उसकी वो मुझे मज़ा नहीं आया इतना खास। अरीबा की एक्टिंग भी मुझे इतनी ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगी जितनी कि मिनाल खान एक्टिंग अच्छी कर रही है। पता नहीं क्यों अरीबा और इमाद दोनों अच्छे एक्टर्स हैं, पर दोनों की एक्टिंग जो ना मुझे क्लाइमेक्स वाली एपिसोड में दोनों की एक्टिंग नहीं है, वेरिएशन नहीं है, तो फिर आगे कहाँ